दोस्तों, ये दुनिया बड़ी ही सुंदर और आकर्षक है, लेकिन ये जितनी ज्यादा सुंदर है, इसका अतीत उतना ही गहरा है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस दुनिया में हरिहर फोर्ट, टिम्बकटू और वुडस्टॉक पैलेस जैसी कुछ ऐसी रहस्यमयी और ताकतवर जगहों को खोज निकाला है जो दुनिया के गहरे रहस्य की गवाही देता है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमयी जगहों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, हरिहर फोर्ट। दोस्तों, ये एक ऐसा किला है जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस फोर्ट को पाने के लिए कई शासकों ने इस पर बार बार आक्रमण किया था। यह किला भारत के वेस्टर्न माउंटेन रेंज का ही एक हिस्सा है, जो कि अपनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक में सह्याद्री की हरी भरी पहाड़ियों में स्थित इस फोर्ट की स्थापना सिवना डायनेस्टी के लोगों के द्वारा 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में की गई थी, और ये किला एक समय पर गोंडा घाट से गुजरने वाले ट्रेड राउट की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। और शायद यही कारण था कि इसकी स्थापना के बाद से इसके ऊपर लगातार आक्रमण होने लगे, और तब तक इस पर आक्रमण किया गया जब तक कि इस पर ब्रिटिश आर्मी का कब्जा नहीं हो गया। अगर अब हम इसके साइज की बात करें तो यह जमीन से 170 मीटर की हाइट पर स्थित है, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए 117 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो लगभग 1 मीटर चौड़ी हैं। आपको बता दें कि इसकी चढ़ाई कई जगह 90 डिग्री तक खड़ी है, जो कि इस किले को और भी डेंजरस और इंटरेस्टिंग बनाती है। नंबर 9, द टेम्पल ऑफ पैलेंक्वे। ये टेम्पल दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है, जिसे माया सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया था, और आज के समय ये मेक्सिको के चियापास में स्थित है। आपको बता दें कि इस जगह का निर्माण 675 ईस्वी में पाकाल द ग्रेट के द्वारा शुरू किया गया, और इनके पुत्र कान बालाम II के द्वारा इसकी संरचना और सजावट पूरी की गई थी। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इसके पास से ही पाकाल द ग्रेट के मकबरे को भी खोजा गया था, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे आर्ट पीसेस भी मिले थे। हालांकि अब अगर हम इसकी बनावट की ओर नजर डालें तो आपको बता दें कि इसकी भीतरी दीवारों में 4 में से 3 दीवार पूरी तरह इंस्क्रिप्शन से भरी हुई है, जिन्हें ईस्ट टैबलेट, सेंट्रल टैबलेट और वेस्ट टैबलेट के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साइंटिस्ट ने इस जगह को दूसरी दुनिया के लोगों यानी कि एलियंस के साथ जोड़कर भी देखा है। नंबर 8, फार्म फ्रोजन इन टाइम। यह खोज इजराइल में की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्राचीन फार्मस्टेड मिला था, जो आज से करीब 2100 साल से भी ज्यादा पुराना था। एक्सपर्ट्स का इस फार्म के बारे में मानना है कि प्राचीन समय में जो किसान यहां रहा करते थे, उन्होंने किसी युद्ध के कारण अपनी इस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट अमानी अबू हमीद, जो कि इस एक्सकेवेशन के लीडर थे, उनका कहना है कि उन्हें इस फील्ड के एक्सकेवेशन के दौरान कई सारे आर्टिफैक्ट्स भी मिले थे, जिसमें से एक था सील्ड जार, और ये सील्ड जार कुछ इस तरह से मौजूद था कि जैसे इस जार को टाइम कैप्सूल की तरह जानबूझकर वहां रखा गया हो। खैर, इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना यह भी है कि ये सारे आर्टिफैक्ट सेल्यूसिड एम्पायर के समय के हैं, और हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस फार्मस्टेड के नीचे से एक और करीब 3100 साल पुराना सेटलमेंट खोजा है, जो सच में अद्भुत है। नंबर 7, वुडस्टॉक पैलेस। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पैलेस के बारे में बताने वाले हैं जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है, और ये पैलेस एक समय इंग्लिश टाउन वुडस्टॉक, ऑक्सफोर्डशायर का एक शाही निवास था। इस रॉयल पैलेस को बनाने की शुरुआत एक हंटिंग लाउंज से हुई थी, जिसको इंग्लैंड के हेनरी I ने साल 1129 में 11 किलोमीटर लंबी दीवारों को बनवाकर इस रॉयल पैलेस में शेर और पैंथर्स को रखा था। पर इसके कुछ समय बाद ये हेनरी I के ग्रैंडसन हेनरी II के पास चला गया, और ये एक महल बन गया। हेनरी VII ने 1490 के दशक में इस महल के एक हिस्से का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, और अंत में ये साल 1611 में किंग जेम्स I ने अपने बेटे हेनरी फ्रेडरिक को तोहफे के रूप में दे दिया, जो कि वेल्स के राजकुमार थे। इस पैलेस में कई हिस्टोरिकल घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल एक बार तो इंग्लैंड की सबसे फेमस क्वीन एलिजाबेथ I को साल 1554 से 1558 तक इसी पैलेस में कैद कर दिया गया था, और ये वुडस्टॉक पैलेस बहुत हद तक इंग्लिश सिविल वॉर के समय नष्ट हो गया था। नंबर 6, टिम्बकटू। अब हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक समय पर इस्लाम का गोल्डन एज माना जाता था। ये माली देश का एक शहर है, जो कि 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, जो नाइजर रिवर के नॉर्थ में स्थित है। शुरुआत में टिम्बकटू एक मौसमी बस्ती के रूप में शुरू हुआ,
और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में ट्रेड रूट में बदलाव के बाद और खासकर 1325 के आसपास मानसा मूसा की यात्रा के बाद टिम्बकटू नामक सोना, हाथी दांत और दासों के व्यापार से फला फूला और ये 14वीं शताब्दी में माली साम्राज्य का हिस्सा बन गया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस शहर में एक प्रमुख इस्लामी यूनिवर्सिटी की स्थापना ने कई मुस्लिम विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया था। नंबर 5, एंशिएंट पॉटरी वर्कशॉप। आर्कियोलॉजिस्ट ने प्राचीन इजिप्ट के सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में कई सारे कूल आर्टिफैक्ट्स को खोजा है और इसी खोज के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्राचीन पॉटरी वर्कशॉप को भी खोजा है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को ना जाने कितने सारे एम्फोरा मिले हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि एम्फोरा एक प्रकार के जार हुआ करते थे जिसे इजिप्शियन, रोमन और भी कई सिविलाइजेशन यूज किया करते थे और इन्हें मुख्य रूप से तेल और अनाज को सप्लाई करने के लिए उपयोग किया जाता था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन जार्स और उस वर्कशॉप की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि ये वर्कशॉप आज से लगभग 2000 साल पुराने हैं। लेकिन आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि ये शॉप हमारे अंदाज से भी काफी ज्यादा पुराना था। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने उस वर्कशॉप से बाइजेंटाइन एरा का लाइम मेकिंग किल्न भी खोजा था, जो इसके समय को और भी ज्यादा पेचीदा बनाता है। नंबर 4, सुआकिन आइलैंड रुइन। सुआकिन आइलैंड रुइन असल में एक कोरल सिटी है जिसे आज से 10,000 साल पहले नॉर्दर्न सुडान के रेड सी के एज यानी कि कोने पर बनाया गया था। दोस्तों, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसे इजिप्ट के सबसे फेमस फेरोहा रामसेस III के द्वारा बनाया गया था। आपको बता दें, जब इसे बनाया गया था तब इसको बनाने का एक ही मकसद था और वो था ट्रेड। लेकिन इसके 1000 साल बाद जब इस्लाम धर्म के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अपना राज्य स्थापित किया। वैसे इस आइलैंड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसकी बिल्डिंग्स को कोरल से बनाया गया था। नंबर 3, मिस्टीरियस जापानीज टूम। दोस्तों, जापान के मोजू नाम के एरिया में 4th से 6th सेंचुरी की कई सारी कब्रें मौजूद हैं जिन्हें एक एलीट रूलर के द्वारा बनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया के निंटोकू कोफुन एम्परर के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जिसकी कब्र चारों ओर से मोट से घिरी हुई है, जो करीब करीब 2400 फीट यानी कि 731 मीटर लंबी है। इसी कारण से इसे जापान देश की सबसे बड़ी कब्रिस्तान माना जाता है। और हाँ, यही नहीं बल्कि ये इसी के चलते ये दुनिया का भी सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना हुआ है। वैसे जापान में ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी मौजूद है, जो एम्परर रिशु कोफून की कब्र है। यह सबसे बड़ा कब्रिस्तान की होल के आकार का है, जिसे पेड़ पौधों को लगाकर छिपा दिया गया है, क्योंकि जापान के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि कोई कब्र खोलना किसी श्राप से कम नहीं है। नंबर 2, ट्रेजर इन द वैली ऑफ किंग्स। दोस्तों, ये शॉकिंग डिस्कवरी हाल ही में इजिप्ट के पास ही मौजूद वैली ऑफ किंग्स से की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट ने 4 नई ममीज को खोजा है। हालांकि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन चारों ममीज की रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि इन ममीज से एक ममी एमेनहमेट नाम के एक व्यक्ति की है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि 18th डायनेस्टी का प्रसिद्ध गोल्डस्मिथ था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी कब्र को और गहरा खोदा तो उन्हें वहां से ज्वेलरी, फ्यूनरल मटेरियल और कुछ अन्य सामान मिले जो काफी ज्यादा अनमोल थे। नंबर 1, एब्ला। एब्ला एक प्राचीन सिटी है जो 3rd मिलेनियम BC के दौरान दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी रह चुकी है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिटी को खोजा था तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह खोज किसी सिटी की है। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी ओर ध्यान दिया और ठीक तरह से जांच पड़ताल की तो उन्हें इस सिटी से अच्छी तरह प्रिजर्व्ड क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिले थे। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एब्ला से कुल 17,000 टैबलेट्स को खोजा था और जब एक्सपर्ट्स ने उन मिले हुए क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि ये टैबलेट सुमेरियन पीपल के द्वारा 2250 BC में बनाए गए थे। इन टैबलेट्स पर अनगिनत इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं जो एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन इन टैबलेट्स पर लिखी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना कोई आसान काम नहीं है। ये वाकई एक अद्भुत खोज है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।